देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का और आपके साथ मैं हूं अनन्या बेदी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम पार्टियां उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही हैं। खास तौर पर सभी की निगाहें बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों पर लगी हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान में इसी वक्त बगावत की आग सुलग रही है। कांग्रेस हो या बीजेपी, हर तरफ उम्मीदवारों को टिकट की आस है, लेकिन टिकट कटने पर कहीं पुतले फूके जा रहे हैं तो कहीं कालिख पोती जा रही है। सवाल यह है कि बगावत इन पार्टियों को महंगी तो नहीं पड़ जाएगी, क्योंकि कुछ सीटों पर इन बागियों ने निर्दलीय ताल ठोकने की ठान ली है। मध्य प्रदेश में एक तरफ कमलनाथ गुट है तो दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह गुट है। इसके अलावा राजस्थान में जहां एक तरफ गहलोत खेमा है तो दूसरी ओर सचिन पायलट खेमा है। ऐसे में सवाल है कि टिकटों की इस खींचतान में कहीं घर के बागी कुर्सी तो नहीं ढा देंगे। वहीं मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कांग्रेस ने जब से अपनी दूसरी लिस्ट जारी की है, पूरे प्रदेश में कांग्रेस में बगावत जो है वो शुरू हो गई है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और पार्टी के कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी के नेताओं के पुतले फूंक रहे हैं। टिकट बंटवारे के बाद कांग्रेस में उठ रही विरोध की आग अब प्रदेश कांग्रेस कार्यालय तक पहुंच चुकी है, जहां टिकट वितरण से नाराज कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा करते हुए प्रदर्शन किया। खबर है कि भोपाल में प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष और पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष दामोदर सिंह यादव और उनके समर्थकों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। टिकट बंटवारे से नाराज दामोदर सिंह सैकड़ों की तादाद में अपने समर्थकों के साथ पीसीसी दफ्तर पहुंचे, जहां पर उन्होंने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और पीसीसी में लगे दिग्विजय सिंह के पोस्टर पर कालिख पोतते हुए जूते भी मारे। इतना ही नहीं, पीसीसी के बाहर नाराज कार्यकर्ताओं ने दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह का पुतला भी फूंका। निकम्मे बाप हैं और ये नाकाबिल बेटे हैं। ये सपना देख रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री बन जाए। ये कांग्रेस में आग लगाने को तैयार है, इसलिए हम इनमें आग लगाने के लिए आए। लगा दो और अब बात करेंगे जबलपुर में बीजेपी के संभागीय दफ्तर में कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। शहर की उत्तर मध्य विधानसभा सीट से बाहरी प्रत्याशी को टिकट देने से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश चुनाव के साथ आपको बता दें कि चुनाव के प्रभारी भूपेंद्र यादव के साथ धक्का मुक्की की, साथ ही उनके गनमैन के साथ मारपीट की गई। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु शर्मा के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी और आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। हालांकि बाद में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि कार्यकर्ताओं को समझा लेंगे। बीजेपी दफ्तर में हंगामे का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल आज बीजेपी ने अपनी 5वीं लिस्ट जो है वो घोषित की थी। जबलपुर की उत्तर मध्य विधानसभा सीट से अभिलाष पांडे को उम्मीदवार बनाया गया। इसके बाद पूर्व मंत्री शरद जैन, धीरज पटेरिया और समर्थक बीजेपी के संभागीय बैठक में जबरन घुस गए। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए हंगामा किया। बात करेंगे आप मीडिया वाले हटेंगे तो हम सबसे बात कर लेंगे। पहला मौका है और इस तरीके का विरोध अभी हम आए हैं कार्यालय में, सबसे बात करेंगे। राजस्थान बीजेपी की दूसरी लिस्ट आते ही उदयपुर शहर विधानसभा सीट पर नगर निगम के डिप्टी मेयर पारस सिंघवी ने विरोध करना शुरू कर दिया है। इधर संभाग के चित्तौड़गढ़ शहर के मौजूदा विधायक चंद्रभान सिंह आक्या का टिकट कटने पर उनके समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया है। दरअसल उदयपुर शहर विधानसभा सीट से गुलाब चंद कटारिया के असम के राज्यपाल बनने के बाद बीजेपी में सीट के कई दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने सभी को चौंकाते हुए ताराचंद जैन के नाम पर मोहर लगा दी। ऐसे में नगर निगम के डिप्टी मेयर पारस सिंघवी के समर्थक उनके घर पर इकट्ठा हो गए और पारस सिंघवी को टिकट न मिलने पर नाराजगी जाहिर करते हुए प्रदर्शन किया गया। यह मीटिंग कोई विरोध की नहीं है, कार्यकर्ताओं के मन में दुख है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, उदयपुर की जनता का सम्मान करें, उदयपुर की जनता का जो उनकी भावना उसका आदर करें
और मैं आपसे निवेदन करता हूं, जिस तरह से राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर रहे हैं, गलत निर्णय के कारण उस पर पुनः चिंतन करें, मनन करें, और जिसने अपना जीवन संगठन को देने के लिए कृत संकल्पित रहा, उस कार्यकर्ता का भी अपमान आप करेंगे, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। पुनः एक बार विचार किया जाए, और अगर विचार नहीं करेंगे, निर्णय पर अडिग रहेंगे, तो फिर कार्यकर्ताओं के उसके लिए सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। आलोक मेहता, एडिटोरियल डायरेक्टर ITV, हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु भट्ट, वरिष्ठ पत्रकार है। आप दोनों का ही सर बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही प्रिया सहगल, सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर न्यूज़ से भी हमारे साथ आगे जुड़ेंगी। लेकिन सबसे पहले आलोक सर, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगी और ज़रा समझना चाहेंगे, क्योंकि कल जैसे ही 83 उम्मीदवारों की लिस्ट का ऐलान किया गया राजस्थान में बीजेपी की तरफ से, तो बीजेपी में अब विरोध के सुर जो है वो काफ़ी तेज़ हो गए हैं। उम्मीदवार जो हैं उन्हें उम्मीदें कुछ और थी, हुआ कुछ और सबसे ज़्यादा विरोध जो है वो नज़र आ रहा है बूंदी, अलवर शहर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर शहर में। सवाल ये है कि जो विरोध के सुर उठ रहे हैं बीजेपी में, ये बीजेपी के लिए चुनौतियां तो नहीं खड़ी कर देंगे? क्या लग रहा है आपको? अनन्या जी, ये पहली बार नहीं है। जब भी चुनाव होते हैं, खास करके सत्ता की अपेक्षा, और जब आने वाले हैं सत्ता में, या तो सत्ता में रहते हैं जो वर्तमान विधायक हैं वो सत्ता में, लेकिन अब सरकार बनाने की जब राजस्थान में जो सर्वे आए, उससे लगा कि भाई सत्ता में बिल्कुल आ सकते हैं। मध्य प्रदेश में भी कांटे का मुकाबला होते हुए वापस सत्ता में आएंगे। तो इसलिए ये जो असंतोष दिख रहा है हमारे लिए इसलिए आश्चर्यजनक नहीं है कि ये आज का एक तो सोशल मीडिया आ गया, इसका ज्यादा असर है। पहले भी होता था, प्रदर्शन होता था, असंतुष्ट खड़े होते थे, निर्दलीय बड़े बड़े नेता, क्योंकि हम अभी पहले राजस्थान की चर्चा कर रहे हैं तो हमें मालूम है कि पहले भी कई बार मध्य प्रदेश की चर्चा यदि करेंगे तो उसमें तो दिग्विजय सिंह ने स्वयं कई इंडिपेंडेंट खड़े करवा दिए थे। और आज उन्हीं के, जिनके खिलाफ उस समय सुरेश पचौरी, अरुण यादव जैसे नेता थे, तो उनके समर्थक को टिकट नहीं मिला, और या उनके समर्थकों को मिला, या प्रदेश के हिस्से हाईकमांड से तय करके मिला, उसके बाद दिग्विजय सिंह ने अपने लोग खड़े कर दिए। यहाँ राजस्थान में क्या है, अशोक गहलोत जी हों या बीजेपी में वसुंधरा जी का एक समय सत्ता में रही हैं, उनके लोगों को तो टिकट दे दिया गया, लेकिन फिर भी लोगों को लग रहा है कि राजस्थान में हम सत्ता में आ सकते हैं, तो कुछ शहरों में। लेकिन आप देखिए 200 या उससे अधिक जहाँ भी इस तरह की कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, वहाँ कुछ मतभेद, कुछ उत्तेजना। और अभी चूंकि पहले होता क्या था अन्ना जी, कि अंतिम दिन आपको नॉमिनेशन फाइल करना है, तब नाम डिक्लेयर होंगे, तो विरोध का कोई ज्यादा असर नहीं होता। इस बार यह है कि देखा जैसे पानी में आपने कुदाया कि अच्छा कहाँ तक जा सकता है, और यदि ज्यादा कुछ ऐसा होता क्या बदल सकता है, तो जो लोग अपेक्षा करते हैं कि दबाव में बदला जा सकता है, वहां वो कार्यकर्ताओं, उनके समर्थक जाकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। जब एक बार नॉमिनेशन हो जाता है तो आपको सब शांत दिखेगा, फिर कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका है, कहीं भाजपा के नेता आपस में मिलजुल करके कर रहे हैं, या कुछ इंडिपेंडेंट खड़े हो गए तो उसका एक फायदा दूसरा होता है। ये बात लोग समझते नहीं है। कई बार ये चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट खड़े हो जाएं, तो जो लोग नाराज हैं बीजेपी से या कांग्रेस से, वो लोग उनका वोट काट देंगे जो वर्तमान सत्ता में है, और उसके बाद होता यह है कि वो फिर से उसी पार्टी में जाकर यदि कोई निर्दलीय जीत जाता है तो वो भाजपा या कांग्रेस में शामिल हो जाता है, जो हमने पिछले चुनाव में देखा है। हाँ। और यही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से असंतोष दिख रहा है। हाँ। लेकिन इसी तरह की कुछ स्थितियां हैं हिमांशु जी, वो हम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, जो कि कांग्रेस में दो गुट नजर आ रहे हैं। एक तो दिग्विजय का गुट है और दूसरा कमलनाथ का है, क्योंकि आज वहां पर हमने देखा किस तरह से मुख्यालय में भी नारेबाजी की गई, दिग्विजय के पोस्टर पर कालिक पोती गई, नारे लगाए जा रहे हैं, दिग्विजय तेरी खैर नहीं, कमलनाथ से वैर नहीं। क्या इस गुस्से का, इस विरोध का बीजेपी को इस बार फिर से फायदा हो जाएगा? फायदा तो यकीनन होगा, ये फायदा होता ही है। अभी जो आलोक सर ने बताया बात एकदम सही है कि जब एक पार्टी में लोग झगड़ते हैं तो उसका कहीं ना कहीं फायदा दूसरी पार्टी को होता ही है, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से। मगर यहाँ समझने की बात यह है, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस का सवाल है दोनों राज्यों में। एक बाजू राजस्थान के अंदर आप देखें तो कांग्रेस ये समझती है कि अब इनकी सत्ता तो आने वाली नहीं है, जबकि मध्य प्रदेश में एक ऐसी फीलिंग आ गई है कि इट इज नाउ और नेवर। देखिए, कांग्रेस के खेमे में एक बात बहुत स्पष्ट है, अगर 2023 का चुनाव मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस हार गया
तो फिर 2024 में क्या होगा वो सोच के वो लोग बहुत घबराते हैं। तो कांग्रेस के लिए एवरीबडी वांट्स अ टिकट, हर एक को टिकट चाहिए जी। और टिकट जब बंटवारा हुआ, टिकट का जब काम हुआ, तब कमलनाथ ने तो ये चीजें दिग्विजय सिंह और उनके बेटे पे डाल दी थी। उन्होंने अपने हिसाब से टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन किया। परिणाम ये आया कि जो कमलनाथ के कितने समर्थक थे, कितने लोग जो बाहर से भाजपा छोड़ के वहां पर टिकट नहीं मिली तो कांग्रेस में आए थे, वो आशा में कि उनको टिकट मिल जाएगी, उनको टिकट नहीं दी गई। दिग्विजय सिंह ने मूल कांग्रेसी और अपने ग्रुप को ही संभाला। एज अ रिजल्ट दिस फाइट हैज कम अप। मैंने तो वो वीडियो सोशल मीडिया पे, जैसे आलोक जी ने बात कही, आजकल सोशल मीडिया का बोलबाला होने की वजह से हमें एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट हैपेंस, देश के कोई भी कोने में छोटी सी जगह पे भी कुछ भी होता है, 100 कार्यकर्ताओं के बीच हो रही मीटिंग में भी अगर मारामारी होती है तो वो भी देखने मिलती है। तो उसी हिसाब से मैंने तो वो भी देखा है कि कांग्रेस के चल रहे मीटिंग में एक दूसरे को जूते से मार रहे हैं लोग। ठीक है। अभी विपक्षी नेता को मारे बात अलग है, अपने ही नेता को जूते से मार रहे हैं। हाँ। तो ये चीजें जब हो रही है आजकल ज्यादा, बहुत ज्यादा बढ़ गया। बिल्कुल। और ये क्या कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे? चेतन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चेतन, जो स्थितियां इस वक्त मध्य प्रदेश में कांग्रेस में चल रही हैं उससे आप कैसे देख रहे हैं? और हमने देखा कि किस तरह से पीसीसी कार्यालय में वहां पर नारेबाजी जो है वो समर्थकों की तरफ से की गई, जब दूसरी लिस्ट जो है वो कांग्रेस की आई। चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, टिकट वितरण की जब हम बात करते हैं तो साफ तौर पर ये दिख रहा है कि दोनों ही पार्टियां, चाहे मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान, फूंक फूंक कर कदम रख रही हैं। एक भी गलती आने वाले समय के लिए भारी पड़ सकती है, क्योंकि लोकसभा से पहले ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव ही सेमीफाइनल के रूप में है। चेतन, बिल्कुल अनन्या, देखिए साफ तौर पर जिस तरीके से तस्वीर मध्य प्रदेश में आ रही है, कांग्रेस ने जब दूसरी सूची अपनी जारी की, दूसरी सूची के बाद लगातार विरोध की तस्वीरें देखने को मिली। मध्य प्रदेश की लगभग 15-16 विधानसभा सीटें हैं जहां पर विरोध की और बगावत की खबरें अब सामने निकलकर आने लगी हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता केवल एक ही बात कर रहे हैं कि बाहरी प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है, और यही कारण है कि कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता भोपाल पीसीसी दफ्तर पहुंचे थे और कमलनाथ के बंगले का भी घेराव किया था। पीसीसी दफ्तर की हमने तस्वीर देखी, किस तरीके से नारेबाजी की, दिग्विजय सिंह का पुतला फूका गया, पोस्टर पर कालिक पोती गई, और ऐसी ही तस्वीर कांग्रेस में नहीं बल्कि बीजेपी में भी देखने को मिली। तो दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के समीकरण बताते हैं कि किस तरह के राजनीतिक हालात हैं, क्योंकि कल जबलपुर से और ग्वालियर से देर रात जो बीजेपी की 5वीं सूची आई, उसमें जिस तरीके से तस्वीर आई कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का कार्यकर्ताओं ने घेराव किया, उनके साथ बदसलूकी की गई, उनके जो गार्ड था उसके साथ बदसलूकी की गई। और ग्वालियर में देखा गया पूर्व मंत्री माया सिंह के खिलाफ जो राज्य मंत्री दर्जा मुन्ना लाल गोयल हैं, वो विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। जयसिंह कुशवाहा ने इस्तीफा दे दिया। तो कहा जा सकता है कि इस्तीफे का दौर अब दोनों ही पार्टियों में शुरू हो गया। इसके साथ ही बगावत की तस्वीरें भी दोनों ही पार्टी में देखने को मिल रही हैं, क्योंकि लगातार आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टी लगभग कम से कम 10 से 12 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर बाहरी प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है। और यही कारण है कि नाराज कार्यकर्ता भोपाल पहुंचे हैं और भोपाल में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही कार्यालयों के आगे खड़े होकर घेराव कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के लिए अपने कार्यकर्ताओं को मनाना कैसे, इन्हें साधना, ऐसे में एक बेहद ही महत्वपूर्ण चुनौती रहेगी। बिल्कुल आलोक जी, क्योंकि हम देख रहे हैं बीजेपी में भी उसी तरह की स्थितियां हैं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस में कुछ ज्यादा नजर आ रही है। जब हम बड़े लेवल पे देखते हैं, जब 2 गुट दिखते हैं, दिग्विजय सिंह का दिखता है, कमलनाथ का दिखता है, लेकिन अगर हम एक तरफा मुकाबला देखते हैं, किसी पार्टी की लहर है, तो मुझे लगता है कि बागियों का कोई असर नहीं होता। लेकिन अगर जब फाइट नेक टू नेक हम देख रहे हैं, तो जिस पार्टी में बागी ज्यादा है उसके लिए चुनौतियां ज्यादा खड़ी होती हैं। बिल्कुल अनन्या, आपने ठीक कहा, चूंकि ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल कोई लहर है। लहर तीनों प्रदेश में कहीं भी नहीं है, इवन छत्तीसगढ़ में भी नहीं है। और ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि बागी कितने खड़े होंगे इस पर निर्भर करेगा। और अभी भी मैं आपसे कहूंगा कि ये पार्टी के जिन लोगों ने डिसाइड किया है, खासकर भाजपा ने, उनका एक काम बहुत महीनों से चल रहा था। कांग्रेस ने भी किया होगा, मैं नहीं कहता, क्योंकि दिग्विजय सिंह पहले से संगठन के आदमी रहे। कमलनाथ जी चूंकि राष्ट्रीय राजनीति में रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा लोकल हर जगह के बारे में नहीं, वो अपने कुछ खास क्षेत्रों के बारे में
जो इनसे उनका संपर्क रहा है, छिंदवाड़ा गढ़ जैसे कह सकते हैं, और जिनसे उनको फीडबैक मिलता रहा है, अपने और लोगों से संपर्क रहा है। दिग्विजय सिंह पूरे संगठन में ही और वहां ज्यादातर मध्य प्रदेश में रहे हैं, इसलिए उनका प्रभाव है, तो वो इस स्थिति से निपटने के लिए। लेकिन हाँ, उनके पुतले जलाए गए, ये मेरी याददाश्त के हिसाब से ऐसा पहले कांग्रेस में विरोध होता था। हाँ। दफ्तरों में घुस गए, नारेबाजी होती थी, लेकिन पोस्टर काला कर दे और विरोधी दल जैसा करता है, वैसा दृश्य कांग्रेस के लिए बहुत ही अशोभनीय है। और इसका एक बड़ा कारण यह है कि राहुल गांधी की मदद और उनके, जो हमने इसके पहले भी पिछले दिनों में चर्चा की थी, जो बाहरी जिसको कह सकते हैं सर्वे कराया गया, कौन गोलू जो है, कौन गोलू, अब उसके वजह से भी एक नाराजगी है कि साहब साउथ इंडिया के लोग और बाहरी, जैसे कहा गया है राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, देखिए वायनाड से कौन चुनाव लड़ा, राहुल गांधी कोई वायनाड से तो कभी रहे नहीं। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में भारत, मध्य प्रदेश के शरद यादव जबलपुर के थे पुराने, इसलिए उनको मैं वर्षों 75 से मैं भी जानता था, और वो राजनीति में आए तब से बोले वहां लड़ते थे, फिर उसके बाद कभी रायबरेली गए, कभी फिर बाद में बिहार ही चले गए। तो जिन पार्टियों का अपना रहा है, बीजेपी में भी ऐसे कई दिग्गज नेता रहे जो मध्य प्रदेश में, यूपी में, अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर से भी लड़े, लखनऊ से भी लड़े, मतलब उनको ऐसा नहीं है। तो ये पार्टियों का फैसला होता है, और इसलिए इस तरह के विरोध पर पार्टियों में, संगठन में ये समझाने की जरूरत शायद है, और समझाया जाएगा कि बाहरी कैसे होता है जब आप एक पार्टी का है। हाँ, जो दल बदल करके आया है उसका विरोध तो स्वाभाविक है, और इसीलिए ग्वालियर संभाग में सिंधिया के कुछ समर्थकों के टिकट कट गए, समर्थक जो कांग्रेस छोड़ के गए। अब ये एक बड़ा गंभीर मामला है। दल बदलों को टिकट देंगे तो कहेंगे देखिए टिकट दे दिया तो संगठन के लोग नाराज, और नहीं देंगे तो वो कहेंगे हम अपने विधायक छोड़ के आपकी पार्टी में आए और आप उनके समर्थक नाराज। तो ये एक संकट दोनों पार्टियों के लिए है जब इस तरह के चेंजेस होते हैं। लेकिन हाँ, बहुत ही शर्मनाक है, जैसे सिक्योरिटी गार्ड को जैसा दृश्य देखा आप लोगों ने वीडियो पर भूपेंद्र यादव जी के लिए, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस हद तक, अब इसमें एक उनके किसी मुझे सहयोगी ने यह भी कहा है कि ऐसे भीड़ में कई लोग विरोधी पार्टी के भी पहुंच करके, ताकि दिखाना है कि केवल कांग्रेस में विरोध नहीं है। जबलपुर गढ़ कांग्रेस का भी रहा है एक समय में, सेठ गोविंदास जी और बड़े बड़े नेता वहां पर रहे हैं। इसलिए मेरा ये भी हो सकता है कि समर्थक कह रहे हैं कि वो हम इनके हैं, उनका विरोध कर रहा है, लेकिन वहां जाके तोड़फोड़ करके ऐसा दिखाएं कि कांग्रेस में विरोध अकेले नहीं है, बीजेपी में भी है। ठीक है, जो विरोध दिख रहा है वो पार्टियों के लिए आने वाले समय के लिए मुश्किलें खड़ी कर देगा। प्रिया सहगल, सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर न्यूज़ एक्स हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रिया जी, आप इसे कैसे देखती हैं? क्योंकि जो स्थितियां कांग्रेस में हम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, जब जो कि सीएम फेस है कमलनाथ, उनका जब पुतला जलाया जा रहा है, तो ये बहुत एक तरह से कहा जा सकता है कि कांग्रेस को स्थितियां जो है वो चुनौतियां दिखेंगी। दिग्विजय का पुतला वहां पर जलाया गया, आप सोचिए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बगावत दोनों पार्टी में दिख रही है, और बिल्कुल हाई लेवल के जो नेता पे, चाहे भूपेंद्र यादव के खिलाफ हो, चाहे कमलनाथ दिग्विजय के खिलाफ हो। लेकिन ये नॉर्मल भी है, टिकट सिलेक्शन के टाइम ये होता है, अपने बीजेपी में भी देख रहे हैं, कांग्रेस में भी देख रहे हैं, और हर समय देखते हैं कि दिस इज एक्चुअली काफी जो जिनको, बिकॉज एक मेरे ख्याल डिसीजन लिया गया है दोनों पार्टियों में कि हम ज्यादा जो सिटिंग लोग हैं उनका टिकट बदलेंगे, काफी बदलाव कर रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ से लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी आएगी, सिटिंग एमएलएज हो या सिटिंग मिनिस्टर्स हों, तो उसको लेके मेरे ख्याल में देयर इज अ प्रॉब्लम। और सिंधिया के समर्थक तो एक बीजेपी में एक एडेड प्रॉब्लम है, क्योंकि कांग्रेस से इतने सारे एमएलएज गए हैं, वो सीट मांगेंगे, या बीजेपी के जो पहले से उस गढ़ से जो नेता है वो सीट मांगेंगे। तो दोनों तरफ से इस तरह का हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में। बीजेपी में मैं सोचती हूँ थोड़ा ज्यादा होगा, हाँ कांग्रेस में का ज्यादा वो, मतलब कि अगर कमलनाथ का ये कहना, और एक मेरे ख्याल में उनको सोशल मीडिया में भी पकड़े गए थे कहते हुए कि आप दिग्विजय और जयवर्धन के कपड़े फाड़ो, किसी समर्थक को बोल रहे थे जिनको टिकट नहीं मिला। तो ये सब सोशल मीडिया आजकल ज्यादा प्ले अप कर रहा है, शायद इसलिए भी हम कहते हैं कि बहुत बगावत है। बट आई थिंक ये ज्यादा नॉर्मली होता है, क्योंकि लेकिन मुझे लगता है कि बगावत तो दोनों ही पार्टी में, विरोध दोनों पार्टियों में दिख रहा है। जब किसी भी पार्टी की लहर है तो इसका असर उतना नजर नहीं आता, लेकिन जब हम तीनों ही राज्यों की बात करें, छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, जहां पर हम नेक टू नेक फाइट देख रहे हैं, वहां पर विरोधी काफी असर डालते हैं। हिमांशु जी, क्योंकि राजस्थान में जब हम बात करें, पहली लिस्ट जब बीजेपी के सामने आई जिसमें वसुंधरा राजे का नाम शामिल नहीं था, लेकिन कल जब दूसरी लिस्ट आई
तो हमने देखा 83 नामों का ऐलान किया गया, लेकिन वसुंधरा राजे को लेकर पार्टी में कंफ्यूजन था, कशमुकश चल रही थी अंदर खाने में, ठनाठनी थी, नाराजगी कहा जा रहा था कि उनको लेकर है। लेकिन अब कंफ्यूजन क्या क्लियर हो गया है? क्या मैसेज दिया जा रहा है इसके जरिए? देखिए, मैं एक चीज बताऊंगा आपको। वसुंधरा राजे को टिकट दी गई, शिवराज जी को भी दी गई है। यहाँ पर चौथे लिस्ट में उनका नाम आया था मध्य प्रदेश में, इनका नाम दूसरे लिस्ट में है। उनको पहले ही से क्लियर कर दिया गया है वो मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं है, मगर उनको टिकट देके एक दूसरा संदेश भी दिया गया है कि पार्टी के साथ में, पार्टी के वफादार रहने वाले लोगों को हम ऐसे छोड़ नहीं देते, हम आपके समर्थकों का भी देखेंगे। इसका मतलब अगर ये नहीं होता कि वो जो कहे वो सब समर्थक को टिकट दे दी जाए, तो ये कहीं ना कहीं बगावत के जो सूर आते हैं ना, वो उसी की वजह से आते हैं। और दूसरी बात, बाहर से लोग लाके कहीं पर किसी के ऊपर थोप दिए, ये बात मैं देख रहा हूं पिछले सालों में भाजपा के मूल कार्यकरों में बहुत काम कर रही है। एक कार्यकर जो 25-30 साल से पार्टी के लिए वोटिंग लिस्ट बनाता है, पर्चियां नंबर लिखता है, लोगों के घर घर पहुंचाता है, कार्यालय के अंदर कुर्सियां बिछाता है, वहां से बड़ा होने वाला कार्यकर 25 साल सेवा करता है। और फिर जब उनको पता चलता है कि ये तो कल अगले महीने कांग्रेस से आए थे और उनको भाजपा ने टिकट दे दिया, जहां पर ऐसी स्थिति होती है वहां भाजपा का मूल कार्यकर काफी हद तक नाराज होता है। और वो नाराजगी आज दिख रही है, और वो दिख रही है क्योंकि वो सोशल मीडिया है। देखो, कांग्रेस में मारामारी होना सामान्य बात हो गई थी पिछले 10-20 सालों में, हमने देखा है। एक नेता को टिकट नहीं मिली, दूसरे नेता के समर्थक आगे मगजमारी करने लगे, ये सब होता था। भाजपा के अंदर जिसको कैडर पार्टी कहते थे हम लोग, वहां पर मूलतः कार्यकर का जो असंतोष है वो अब सामने आके दिख रहा है। राजस्थान में भी देखो, मध्य प्रदेश में भी देखो आप। अभी जैसे मध्य प्रदेश में सिंधिया के साथियों को एकोमोडेट करेंगे तो होगा क्या? सिंधिया के साथियों के सामने जो हारे थे भाजपा के कार्यकर, उनके समर्थक आके चढ़ के बैठ जाएंगे। ये तो होना ही था, क्योंकि वो लोग भाजपा के साथ में 25 साल से है। बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए चुनौती जो है वो दोनों राज्यों में है। एक तो बीच मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है। दोनों के गुट जो है वो, जहां पर नेता ही अलग अलग दिख रहे हों, नेताओं के जरिए गुट बने हों, वहां स्थितियां और ज्यादा खराब हो जाती है। चेतन हमारे साथ बने हुए हैं। चेतन, कुछ दिन पहले ही एक वीडियो वायरल हुआ था, जब दूसरी लिस्ट आई थी तो कमलनाथ के पास जब समर्थक पहुंचे बड़ी संख्या में प्रदर्शन करने के लिए, तो उनकी तरफ से कहा गया कि आप जाइए, आप दिग्विजय के कपड़े फाड़िए। और ये इसको लेकर तमाम सवाल खड़े हुए। हालांकि फिर जब हमने देखा कि जब कांग्रेस की तरफ से दोनों एक मंच पर आए, नज़दीकियां नजर आई और दोनों की तरफ से क्लियर भी किया गया, और बहुत ही ये कहा जा सकता है कि हंसी के उसमें टालने की कोशिश की गई कि भाई सब कुछ ठीक है। लेकिन कुछ ही दिन पहले कांग्रेस की तरफ से ये मैसेज दिया गया कि भाई आप मैदान पहले जीतिए, आपस में तो बाद में भी लड़ा जा सकता है। लेकिन कार्यकर्ताओं के पास तक क्या ये संदेश जा रहा है? क्योंकि कार्यकर्ता विरोध करते हुए दिख रहे हैं जमीनी स्तर पर। अनन्या, बिल्कुल महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी की पहली सूची आई, उसके बाद दूसरी सूची आई। पहली सूची में जब कार्यकर्ता विरोध करते हुए कमलनाथ के पास पहुंचे तो कमलनाथ ने सीधा कहा कि ये टिकट दिग्विजय सिंह और उनके बेटे जयवर्धन के द्वारा बांटे गए, आप जाइए उनके कपड़े फाड़ के आइए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ एक मंच पर पहुंचे, उस दौरान भी कमलनाथ ने कहा कि अगर दिग्विजय सिंह कोई गलती करते हैं तो आप जाइए उनके कपड़े फाड़ के आइए। लेकिन दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ को मंच पर टोका, फिर उन्होंने कहा कि अगर कमलनाथ भी कोई गलती करते हैं तो आप जाइए कमलनाथ के भी कपड़े फाड़िए। तो कपड़ा फाड़ पॉलिटिक्स मध्य प्रदेश में शुरू हुई। उसके बाद जो है कांग्रेस की दूसरी सूची आई, क्योंकि पहली सूची में 144 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा था। बाद में विरोध के कारण 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को अपने टिकट बदलने पड़े। लेकिन दूसरी सूची जब आई, अब मध्य प्रदेश की लगभग 12 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। विरोध इस बात को लेकर कर रहे हैं कि बाहरी प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है। तमाम अब कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में 2 गुटों में कांग्रेस बट गई, एक कमलनाथ गुट में, एक दिग्विजय गुट में। क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में गठबंधन हुआ था और
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी ये बयान दे चुके हैं और कांग्रेस से उन्हें गुहार भी लगाई थी कि लगभग मध्य प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़ी हुई सीटें हैं और यादव बाहुल इलाके हैं, वहां पर 12 सीटों पर सपा को मौका दिया जाए, लेकिन सपा को मौका नहीं दिया गया। कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी 229 विधानसभा सीटों पर उतार दिए। लेकिन अखिलेश यादव का बयान भी इस समय आ गया कि कांग्रेस धोखेबाजी कर रही है, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने विश्वासघात हमारे साथ किया है। ऐसे ही तमाम मध्य प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कई पूर्व विधायक और बड़े नेता जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनके साथ जो कांग्रेस में शामिल हुए, माफ कीजिएगा, उनके साथ भी ठीक यही हुआ है कि वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल जरूर हो गए। उन्हें आश्वासन दिया गया कि आपको टिकट मिलेगा। शिवपुरी से कोलारस के विधायक थे वीरेंद्र रघुवंशी, उन्हें कांग्रेस के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि शिवपुरी विधानसभा से आपको टिकट दिया जाएगा, लेकिन टिकट नहीं दिया गया। दतिया अवधेश नायक बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए, उन्हें आश्वासन दिया गया था कि आपको टिकट दिया जाएगा, उन्हें टिकट दिया गया पहली सूची में, लेकिन दूसरी सूची में कार्यकर्ताओं का विरोध देखते हुए उनका टिकट काट दिया गया। ऐसे ही भांडेर विधानसभा से चेतन, मैं आपके पास आऊंगी। रामलखन प्रिया यादव जी, का हमें टिकट याद को है लेकर कि विरोध कर रहे थे। कांग्रेस में जो अंदरूनी कलह चलती रही है, इससे पहले भी जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, 17 महीने लगभग कांग्रेस सरकार चला पाई थी, तब हमने अंदरूनी कलह की, कमलनाथ और हमने देखा कि किस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया में जो 2 गुट थे उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा, और अब इस बार फिर से हम 2 गुट देख रहे हैं। क्या पार्टियों को ये सबक लेने की जरूरत है कि भाई पहले मैदान जीतो, आपस में तो बाद में भी लड़ लिया जाएगा, लेकिन ऐसा क्या कांग्रेस में होता हुआ दिख रहा है? कांग्रेस में ये दिग्विजय और कमलनाथ की जो दोस्ती अनन्या, ये बहुत ही गजब दोस्ती है। मतलब कोई इसको आसानी से समझ नहीं सकता है। उनकी दुश्मनी भी है, लेकिन जब क्राइसिस होता है उनकी राइवलरी है, दुश्मनी नहीं है, एक अंडरस्टैंडिंग भी है। और जब क्राइसिस होता है तो वो दोनों एक दूसरे की मदद भी करते हैं हमेशा। मतलब एक ही जुट के होते हैं, चाहे वो सिंधिया के खिलाफ इकट्ठे बन जाए, पहले अर्जुन सिंह के खिलाफ उन दोनों ने मोर्चा खोला था, तो इन दोनों की ये बहुत पहले दिग्विजय का समर्थन कमलनाथ ने किया था चीफ मिनिस्टर बनने में, अब दिग्विजय की बारी आई थी। इन दोनों में ये भी समझौता हुआ था कि अब आप मेरी मदद करेंगे। बीच में दोनों के सुपुत्र भी हैं, नकुलनाथ और जयवर्धन सिंह, उन दोनों को भी प्रमोट करना है। राइवलरी बिल्कुल नेक्स्ट जनरेशन, ये दोस्ती भी है, दुश्मनी राइवलरी भी है, बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। वो नेक्स्ट जनरेशन में भी जा रहा है, तो इसको लेके टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में, बिकॉज दोनों चाहते हैं कि विद इन द कांग्रेस ऑल्सो कि कमलनाथ का कैंप ज्यादा भारी हो, वो चाहते हैं दिग्विजय का कैंप ज्यादा भारी हो, तो ये भी एक प्ले आउट हो रहा है। लेकिन अगर कोई तीसरा खड़ा हो तो फिर ये दोनों बिल्कुल एक हो जाते हैं। ये भी इनकी कह सकते हैं इनकी खूबी है जो इस फ्रेंडशिप की। लेकिन जो गुट जो बीजेपी में, हम उनके बारे में क्यों नहीं बात करते हैं? क्योंकि बीजेपी में शिवराज सिंह चौहान ओपनली कह रहे हैं कि आप चाहते हैं कि मोदी फिर से प्राइम मिनिस्टर बने। वो तो सीधा मोदी के खिलाफ अपना मोर्चा खोले बैठे हैं। जैसे कि पहले भी किसी ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने भी उनको सूची बिल्कुल लास्ट तक, उनकी नाम तक वेट करना पड़ा, 4th लिस्ट तक। हर मंच में जाते हैं तो शिवराज सिंह को बिल्कुल इग्नोर किया जाता है, उनको सीएम कैंडिडेट नहीं बनाया जा रहा है। कैलाश विजयवर्गीय को बीच में मैदान में घोट दिया है। और भी 3-4 उम्मीदवार हैं मुख्यमंत्री के, जो और बिल्कुल साफ हो गया है कि अगर बीजेपी आएगी तो शिवराज सिंह चौहान नहीं बनेंगे। तो शिवराज सिंह चौहान भी अपनी बगावत कर रहे हैं एक तौर से। तो ये जो इनर पार्टी है ना, ये एक बिल्कुल बीजेपी वर्सेस कांग्रेस लड़ाई नहीं है। एक उस लेवल में कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस है, बीजेपी वर्सेस बीजेपी है। इंडिया अलायंस में भी अखिलेश वर्सेस सपा वर्सेस कांग्रेस हो रही है। तो प्लेयर्स इनटू लेयर्स हो रहे हैं। ये आई थिंक ये सब अपनी पोस्चरिंग पोजीशनिंग कर रहे हैं। चुनाव के पहले होता है, लेकिन इस बार आपको ज्यादा ही देख रहे हैं इस तरह का पोस्चरिंग जो हो रही है। बिल्कुल, दोनों ही पार्टियों में दिख रहा है। और हम अगर राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात करें तो दोनों पार्टियों में नाराजगी दिख रही है। लेकिन आलोक जी, राजस्थान में कांग्रेस की अभी एक ही सीट आई है जिसमें 33 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। ये बता रहा है कि कांग्रेस कैसे फूक फूक कर कदम रख रही है। और हम देख रहे हैं कि एक तरफ बयान जो है वो आता है, कहा जाता है अशोक गहलोत की तरफ से कि पार्टी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है, जिसको लेकर सचिन पायलट और अशोक गहलोत में हमने पिछले 5 सालों में देखा कि कई बार ऐसा हुआ है कि लग रहा था कि अब सरकार चलाना कांग्रेस के लिए मुश्किल हो रहा है, अब चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं सचिन पायलट। तो एक बार फिर से ये बयान। देखिए अनन्या जी, जिस तरह से राजस्थान में तो 2 ही बड़े गुट हैं, सचिन पायलट और अशोक गहलोत, और आला कमान दोनों को कैसे बैलेंस करने की कोशिश, इसीलिए जो दूसरी लिस्ट नहीं आई है, बहुत ही कम नाम आए हैं अभी। जैसे कहते हैं बिल्कुल नॉमिनेट, जिसको 33-40 नाम तो ऐसा कुछ माना ही नहीं जाता है इतनी बड़ी विधानसभा के लिए। लेकिन मैं एक थोड़ा सा मध्य प्रदेश का जोड़ना चाहूंगा, शायद इसलिए कि प्रिया जी ने जो कहा उससे हमारे दर्शकों के लिए बताना जरूरी है। जो विरोध हो रहा है वहां पर सुरेश पचौरी का भी एक, वो लॉयलिस्ट रहे हैं राजीव गांधी से, प्रिया जी भी जानती हैं कि उस तरह से, और वो
सुरेश पचौरी और अरुण यादव। देखिए, अजय सिंह तो पहले ही दिग्विजय सिंह के रिश्तेदार थे, जो अर्जुन सिंह के पुत्र हैं। दिग्विजय सिंह भी एक तरह से रिश्तेदारी भी थी, तो अर्जुन सिंह का कभी उन्होंने वैसा विरोध नहीं किया। उस समय कौन गुट था? वो मोतीलाल वोरा, सिंधिया, ये सब मिलकर के काम करते थे अर्जुन सिंह के माने हट करके, और अर्जुन सिंह का विरोध भी था, साथ में भी थे एक समय में, वोरा ही तो उनके कैबिनेट में भी थे। इसलिए ऐसा नहीं है कि वहां जो सिरफुटोवल है, दिग्विजय सिंह के वर्चस्व को लेकर के हमेशा लड़ाई रही है। क्योंकि दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री 10 साल रहे, उसके बाद ही तो उन्होंने पहले संन्यास लिया, चूंकि उनको लगा कि प्रदेश में नहीं, बाद में केंद्रीय राष्ट्रीय राजनीति में कुछ करेंगे। तो इस दृष्टि से, और कमलनाथ ने पहले दिग्विजय सिंह से ज्यादा पचौरी का साथ दिया था जब पचौरी अध्यक्ष थे, इसलिए ये भी नहीं है। बल्कि इसीलिए कमलनाथ जो कहते भाई तुम जानो, ये इन्होंने दिग्विजय सिंह की ज्यादा चली है, जो पहले दिग्विजय सिंह ज्यादा प्रभावशाली भी रहे हैं। और इसलिए अरुण यादव, देखिए बैकवर्ड कास्ट का कहने के बाद भी वो नहीं हो पा रहा है, ये एक बड़ा संकट है। और यहाँ पर क्या था, जाट समुदाय के मेघराज और कई ऐसे नेता थे पहले राजस्थान में, अब वहां सिर्फ बने लड़ाई हो गई है, यही वसुंधरा वर्सेस, तो वसुंधरा जी को शामिल कर लिया गया उधर तो बीजेपी ने, लेकिन अभी अशोक गहलोत का जो समर्थक हैं उनके टिकट को इसीलिए आखिर तक रोका जा रहा है कि कितना विद्रोह उनमें से हो सकता है। उसको राहुल गांधी के पास जो सर्वे आया कौन गोलू का, उसके आधार पर किसका उसको नाम ले लिया जाएगा, भाई हाईकमांड नहीं चाहता। सचिन पायलट के लोगों को काफी हद तक टिकट मिलने में विरोध नहीं करके वो निकाल ली गई, अनाउंस कर दी गई है, ताकि अशोक गहलोत अभी भी फंसे रहे। और उसके बाद, और दोनों पार्टियों में मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि वसुंधरा वहां मान गई है, यहाँ भी अंततोगत्वा तो अशोक गहलोत ऐसा कोई पार्टी विद्रोह करके नहीं। और एक दूसरी बात स्पष्ट कर रहा है, मेरा ख्याल है पार्टी के लोग करें, हम लोग जानते हैं जिनको, शिवराज सिंह जब से मोर्चे में भी थे, उनका ये कहना है, ये पूरा नारा इस विधानसभाओं में, 5 विधानसभाओं में लगाना चाहती है पार्टी, कि आप यदि मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं तो इसमें हमें बहुमत दिलाइए। शिवराज सिंह कब का सरेंडर कर चुके हैं। 2 साल पहले ऐसी स्थिति थी जब शिवराज से हाईकमांड नाराज था जी। लेकिन उसके बाद जिस तरह से रमन सिंह के लिए खुद गृह मंत्री गए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ग्वालियर में भी थे, और वो बराबर मध्य प्रदेश में जिताने के लिए, क्योंकि उनको मालूम है लोकसभा चुनाव की तैयारी हो रही है, वो लड़ाई शिवराज वर्सेस मोदी का तो कहना, मैंने शिवराज सत्ता भी नहीं देख सकते विरोध करके, वो कोई कल्याण सिंह की स्थिति भी उनकी नहीं है। वो पार्टी में जिस तरह से आए हैं, उनको जो कुछ मिला है, उनको बाद में भी कहीं केंद्र में एडजस्ट, नरेंद्र सिंह खुद मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, सिंधिया दावेदार हैं, मैंने दावेदार तो वहां 5-5 है, प्रहलाद पटेल भी कभी हो सकते थे, कैलाश विजयवर्गीय सबसे ताकतवर नेता है, जैसे यहाँ पर दिग्विजय सिंह है, इस तरह से जैसे दिग्गज जिसको नेता कह सकते हैं, शिवराज और कैलाश विजयवर्गीय बराबरी के नेता है। जब उनको किनारे करके उम्मीद ये की जाती थी कि मंत्रिमंडल में आएंगे, राज्यसभा में आएंगे, नहीं आए 5 साल, अब जाकर के उनको चुनाव लड़ाया गया है। तो पार्टी में शिवराज का विरोध करेगी तो शिवराज तो मतलब उनका नामो निशान, उनके पूरे समर्थक है वही खत्म हो जाएंगे। यहाँ भी वसुंधरा को समझाया गया, उनके समर्थकों की तरफ से भी दबाव पड़ा, खाली हाईकमांड ने नहीं माना है। उनके समर्थकों ने कहा कि माता जी, महारानी जी, आप हमारा भी नंबर कट जाएगा, तो उनको भी कुछ उनके वो सारे गुनाह याद दिलाए गए जो उनके ऊपर आरोप थे कि ये सब बाहर कपड़ा फट जाएगा यदि आप अकेले पड़ गई, तो वो सब लोग सड़क पर आ जाएंगे, सारे विवाद, सारे घोटाले जो अभी किसी तरह से मान लो गहलोत के साथ थोड़ा समझबूझ रहने से या उनको इतने ज्यादा प्रमाण नहीं जुटाए गए। और अभी तो ये देखिए खाता खुलने वाला है। गजेंद्र सिंह शेखावत और ऐसे कई नेता हैं जो कांग्रेस के लिए अभी चुनाव अभियान के दौरान काफी आक्रामक बनने वाले हैं। वसुंधरा जी एक सॉफ्ट और एक जिसको कह सकते हैं पब्लिक लीडर अच्छी है, जैसे ज्योतिराज सिंधिया अच्छे हैं, इसीलिए उनके लोगों को इसलिए वहां काटा गया कि उनके बल पर चुनाव, तो वो खुद भी कैसे जीते, लोकसभा में हार गए थे तो चुनाव पूरी तरह से। बीजेपी में आने के बाद भी बीजेपी के बल पर ही वो जीत सकते हैं। इसलिए लड़ाई मोदी वर्सेस तो कतई नहीं, हाँ मोदी वर्सेस राहुल गांधी है। अब राहुल गांधी चाहते हैं कि ज्यादा कांग्रेस विजयी होगी तो उनको एक उत्साह बढ़ेगा और समर्थन मिलेगा, जैसा जिन राज्यों में उनकी सरकार है आज भी, मतलब उस तरह के राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है, हिमाचल में है, और उसका फायदा उनको लेना, खास करके कर्नाटक में विजय के बाद आर्थिक संसाधनों की पूरी ताकत हो गई है। इसलिए राहुल गांधी चाहते हैं कि इस चुनाव में कहीं भी हार न हो, और वो नेताओं के जिम्मे लगाया गया है। प्रियंका गांधी भी जाकर के तैयारी कर रही है। तो वर्सेस है मोदी वर्सेस राहुल, मोदी वर्सेस और कोई नहीं हो इस समय आज की स्थिति में कहीं नहीं है।
ठीक है, मोदी वर्सेस राहुल जो है विधानसभा चुनावों को देखा जा रहा है। हिमांशु जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। चेतन, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर जो है वो जयपुर से आ रही है, जहां पर आपको बता दें बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर हंगामा हुआ है। अशोक लाहौटी के समर्थकों ने हंगामा किया है। सांगानेर से अशोक लाहौटी का टिकट कटने से नाराजगी है। अशोक लाहौटी को टिकट देने की मांग समर्थक जो है वो कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर हंगामा जो है वो किया गया है। राजस्थान में इस वक्त विरोध के सुर जो है वो काफी तेज बीजेपी में नजर आ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की पहली लिस्ट अभी सिर्फ आई है। 33 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान जो है वो किया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस में दो गुट बनते दिख रहे हैं। वहीं नाराजगी जो है बीजेपी में भी दिख रही है। और चलिए अब बात करते हैं इंडिया गठबंधन की, जो 2024 से पहले ही टूटता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में घमासान बढ़ता ही जा रहा है। इंडिया गठबंधन की गाड़ी बेपटरी होने लगी है। इधर सपा और कांग्रेस की राहें जुदा हैं, उधर नीतीश कुमार की बीजेपी से मोहब्बत जुबान पर है। नीतीश का यह कहना कि जब तक जीवित रहेंगे बीजेपी वालों से दोस्ती खत्म होगी क्या, लालू के कान खड़े कर गया होगा। 28 पार्टी के 64 नेता पिछले महीने मुंबई में मिल चुके हैं। राहुल तो लालू के घर पर नॉनवेज तक पका चुके हैं और इसके साथ ही बस कुछ नहीं पक पा रहा है तो वो है 2024 के लिए इंडिया गठबंधन। 3 मीटिंग हो चुकी है। काट की हांडी बार बार चढ़कर उतर जा रही है। ऐसे में सवाल है कि अगर ऐसा है तो ये तो गांठ बंधन है। जी हाँ, अब बात करेंगे कि आखिरकार जो स्थितियां अभी हमने कुछ दिन पहले देखने को मिली, जब अखिलेश यादव और हमने कमलनाथ को देखा, उसको लेकर नाराजगी जो है वो समाजवादी में साफ तौर पर नजर आई। इस पर अखिलेश यादव को क्या कुछ कहना है, पहले ये सुनिए। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने जाति जनगणना के आंकड़े नहीं दिए, जाति जनगणना नहीं होने दिए। ये चमत्कार है, प्रखंड मत बोलिए, ये चमत्कार है, क्योंकि सबको एहसास हो गया है कि जब तक पिछड़े, दलित और आदिवासी और अल्पसंख्यक भाइयों का साथ नहीं लोगे तो आप कामयाब नहीं होगे। आपने नहीं देखा, प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं हम पिछड़े हैं, तो अगर पिछड़े, दलित और आदिवासी और अगड़े भी कुछ अगर जाति जनगणना मांग रहे हो तो इसमें क्या बात है। तो ये तो चमत्कार सी है कि कांग्रेस पार्टी भी चमत्कार में आ गई और कह रही है उन्हें भी जाति करना चाहिए। सर, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि ठाकरे, अरे भाई छोड़ो अखिलेश, सर अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि ठाकरे, अरे भाई छोड़ो अखिलेश। ना वो खड़गे जी की सुन रहे हैं, ना वो मैडम सोनिया गांधी, राहुल जी और प्रियंका जी की सुन रहे हैं। वो तो अपनों को स्थापित करने के काम में लगे हुए हैं। एक बयान दे दिया है, सब कुछ पर पटाक्षेप हो गया। मैं पहले भी कह चुका था कि चुनाव के टाइम में इस प्रकार की चीजें होती है, लेकिन वो रिजॉल्व होगा। और कल अखिलेश जी ने स्वयं भी संकेत दिया है, और मैं समझता हूं कि इंडिया गठबंधन के तमाम दलों के जो शीर्ष नेता हैं वो भी नहीं चाहेंगे कि इस प्रकार की छवियां देखी जाएं बार बार, और इसको रिजॉल्व हुआ समझ लीजिए। मैं समझ नहीं रहा कि हमारी राजनीति को हो क्या गया है। बीजेपी के खिलाफ हम हैं वैचारिक रूप से, दुश्मन थोड़े ही हैं। प्रधानमंत्री जी की नीतियों के विरोधी हैं, दुश्मनी थोड़ी ही है उनसे या उनकी पार्टी से। ये बहुत बड़ा देश है, यहाँ विचारधाराओं के बीच में संवाद होना चाहिए, और व्यक्तिगत रिश्ते उसकी ओर इशारा करते हैं। ये 8-9 वर्षों में ना हमने प्रतिस्पर्धा को दुश्मनी में तब्दील कर दिया। तो इंडिया गठबंधन में क्या नाराजगी नजर आ रही है, कांग्रेस को लेकर जो तमाम दल हैं इंडिया गठबंधन में वो क्या नाराज नजर आ रहे हैं, अब इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। हिमांशु जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपने अखिलेश यादव का बयान सुना, आपकी तरफ से कमलनाथ का भी बयान सुना गया। अखिलेश यादव ने दरअसल जो मांग की थी 12 सीटों को लेकर मध्य प्रदेश में, जिसके बाद बयान जो है वो आया, उनकी तरफ से कहा गया कि जहाँ पर यादव बाहुल्य जो इलाका है वहाँ पर समाजवादी पार्टी को सीट दीजिए। इंडिया गठबंधन को लेकर अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि 2024 से पहले ही इंडिया गठबंधन में रार नजर आ रही है। हाँ, नजर तो आ रही है। और ये गठबंधन था कब? हम लोग मीडिया में बोलते जा रहे हैं गठबंधन था, गठबंधन था। 3 मीटिंगें हो गई, क्या उसका कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आया? क्या पार्टी का सिंबल नक्की हुआ इंडिया का?
क्या ये तय हुआ कि कौन से चुनावों के लिए वो गठबंधन था? ये तो समझ में सब लोग समझते थे ना कि गठबंधन हो गया तो मतलब गठबंधन हो गया 2024 तक। अभी आप कहोगे कि 2024 के लिए गठबंधन है, 2030 के 5 राज्यों में ये अमली नहीं होगा तो वो कैसे चलेगा? और जहां पर ये जातिवादी मतगणना की बात है, देखो लोगों को कांग्रेस अभी चुभ रही है, उसकी बड़ी बड़ी सीधी सादी वजह है। पहले कांग्रेस ये जातिवादी वस्ती गणतरी पॉपुलेशन तो गिनने में विश्वास नहीं रखती थी। इंदिरा जी ने भी मना किया, राजीव गांधी ने भी मना किया, सबने मना किया था। फिर राहुल गांधी उल्टा करके ये करने चले गए, लालू जी के साथ में घर में बैठ के खाना पका के डिनर खाया, तो ये डिनर खाया उन्होंने। अभी परिणाम ये आया है कि एक बाजू आप अखिलेश को देख ले, उत्तर प्रदेश में आप मानो या ना मानो सपा सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है आज। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उन्होंने सीधा कह दिया कि अब कांग्रेस कब से ये जातिवादी मतगणना में मानने लगी। उसकी वजह ये है कि ईएक्स में मानना मतलब अब कांग्रेस को ओबीसी और लघुमती के मतों की दरकार है। अभी जो मतों के ऊपर इंडिया गठबंधन के छोटे छोटे प्रादेशिक पक्ष है उनका कब्जा है, तो उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये जो कांग्रेस बड़ा भाई होके हमें ही खाने पे तुला हुआ है। दे डोंट वांट दैट। और फिर जब ऐसे चुनाव आते हैं तब बात होती है कि 230-240 की विधानसभा में हमने 12-13 सीट मांग ली, 6 के लिए हम राजी हो गए, और आप कहते हो कमल भाई कौन अखिलेश वकीलेश? बिल्कुल जाहिर सी बात है। फिर इसके बाद नाराजगी तो नजर आएगी। फिर एक तरफ अगर आप एक बार आप गठबंधन की जब बात करते हैं, प्रिया जी मैं आपसे समझना चाहूंगी तो ये कैसा गठबंधन है? जब शुरुआत में ही 3 मीटिंगें जब लगातार इस गठबंधन की हो रही थी तो ये चर्चा की जा रही थी कि भाई जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात होगी, जब ये चर्चा होगी कि भाई बीजेपी के खिलाफ एक साझा उम्मीदवार उतारना है तो कॉम्प्रोमाइज जो है वो कांग्रेस को करना होगा। लेकिन विधानसभा में ही जब 12 सीटों की मांग की गई, 6 में तय हो गई थी बात, उसके बाद कांग्रेस फिलहाल किसी भी मोड पर कॉम्प्रोमाइज करती हुई नजर नहीं आ रही है, इसीलिए नाराजगी है गठबंधन में। बिल्कुल अखिलेश सही कह रहे हैं इन दैट सेंस कि वो कह रहे हैं कि फिर अगर आप कहते हैं कि मध्य प्रदेश में सिर्फ कांग्रेस होगी क्योंकि कांग्रेस ज्यादा स्ट्रांग है मध्य प्रदेश में, फिर यूपी में हम बड़े स्ट्रांग है, फिर यूपी में हम क्यों अलायंस करें, क्यों कांग्रेस को इस पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम कांग्रेस का ही आएगा क्योंकि सारी पार्टीज में से कांग्रेस सबसे ज्यादा पैन इंडिया पार्टी है विपक्ष में। तो हर जगह कांग्रेस को कहीं ना कहीं से जो स्थानीय पार्टी है उनके साथ कुछ समझौता करना पड़ेगा, और ज्यादातर कांग्रेस ही कमजोर है। मतलब थोड़ा सा हम देख सकते हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस स्ट्रांग है, लेकिन यूपी होए, बिहार होए, चाहे तमिलनाडु होए, चाहे तेलंगाना होए, कहीं और प्रदेश में कांग्रेस को थोड़ा सा जूनियर पार्टनर का लेवल लेना पड़ेगा। अगर ये कांग्रेस मानने को तैयार है, क्योंकि वहां पर भी वो बिल्कुल इक्वल का हक मांगते हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कहते हैं कि मैंने गलती कर दी कि 2000 जो पिछले चुनाव में जब उनका हुआ था अलायंस के, मैंने इनको 100 से प्लस सीट दी और उनका बिल्कुल कन्वर्जन रेट 0 हुआ। तो उन्होंने कहा मैंने बड़े दिल की दोस्ती दिखाई थी, अब उनकी बारी है बड़े दिल की दोस्ती दिखाना। ये उन्होंने हमारे मंच में भी कहा था जब वो आए थे हमारे फेस्टिवल ऑफ आइडियाज के कॉन्क्लेव में। तो ये सवाल मैंने किया था, उस समय भी उन्होंने इंडिकेशन दिया था कि अब कांग्रेस की बारी है समझौता करने की, और ये नहीं कि हर टाइम हम ही समझौता करें। कांग्रेस का अलायंस का मतलब ये नहीं है कि छोटे दल समझौता करें। ये जो बिग ब्रदर का एटीट्यूड है कांग्रेस का, या अपने आप को ज्यादा ही अकड़ देना और बुली करना, ये अब नहीं चलेगा, क्योंकि कांग्रेस का जो जितनी हैसियत है, जैसे कि कहते हैं ना, वैसे उतनी ही सीट्स मांगे, क्योंकि कांग्रेस का बिल्कुल कन्वर्जन रेट यूपी में 0 है। जो भी सीट जीते हैं वो भी उन्होंने जीता है समर्थन समाजवादी पार्टी के समर्थन में रायबरेली में। वो सबको मालूम है कि वो अकेले नहीं जीत पा रहे हैं। तो इसको देखकर आप कैसे मांगेंगे कि भाई हमें रायबरेली उत्तर प्रदेश में इक्वल सीट दो? अगर उनको ये मांगना है तो फिर मध्य प्रदेश में अकोमोडेट करें अखिलेश को, भाजपा को, जयंत की पार्टी को राजस्थान में। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर ये बाकी भी समर्थन नहीं मानेंगे। और ये बिल्कुल सही कहा गया है कि जो उनकी जो 3-4 मीटिंग्स हो रही हैं वो उस पर अटकी गई हैं कि कन्वीनर कौन बनेगा, फेस कौन होगा, जब उनको देखना चाहिए कि लो लेवल कोऑर्डिनेशन वाली कमिटी जो उन्होंने तीसरी मीटिंग बॉम्बे में बनाई, उनकी मीटिंग ज्यादा होनी चाहिए। हर सीट पे आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन ज्यादा भावी है, कौन सी पार्टी, और टिकट किसको दिया जाए। क्योंकि अगर आई है, अगर उनकी नजर है लोकसभा चुनाव में, तो 6 महीने भी नहीं बचे हैं। बीजेपी ने तो अभी तक आइडेंटिफाई भी कर दिया होगा, अमित शाह वगैरह ने। तो इसको जो है इंडिया अलायंस है, जो इसमें ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन ज्यादा है, कंसेंसस कम है, और यही एडवांटेज बीजेपी लेगी, यही बीजेपी आगे बढ़ाएगी कहानी कि अखिलेश को बुलाया गया। फिर क्यों
क्यों बुलाया अखिलेश को और क्यों उसको रीच आउट किया कमलनाथ ने? बोल देते पहले से कि नहीं होगा अगर ये ऐसी बात थी। और ये अजय राय को उनके साथ क्यों बयानबाजी करनी थी? अगर आपको अलायंस करना, अखिलेश ने फिर दिखाया थोड़ी सी बड़प्पन, जो आज उनका जो बयान आया है कि भाई हम नहीं चाहते हैं कि अगर कोई बड़ा लीडर हमको फोन किया है, मैं उनका इज्जत रखता हूँ, शायद निकल राहुल गांधी का फोन आया होगा कि मैं इज्जत रखता हूँ और मैं आगे नहीं करूंगा, मुझे पता नहीं किसका फोन आया, आई एम जस्ट गेसिंग, बट जिसका भी बात है ऐसे इस तरह का जो होता है अलायंस का प्रोटोकॉल होता है, वो कांग्रेस को, क्योंकि वो बड़ी पार्टी है, उनको दे विल हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप और सबको यहाँ अकोमोडेट करें या क्लियर कर दें कि ये भाई असेंबली चुनाव के लिए नहीं है, लोकसभा के लिए, और फिर हैसियत में होगा। ये नहीं कि कौन सी पार्टी बड़ी है कौन सी पार्टी छोटी है। हाँ जी। आलोक जी, बिग ब्रदर का जो एटीट्यूड है, क्या वो कांग्रेस को खत्म करना चाहिए? क्योंकि जब आप गठबंधन में जा रहे हैं तो सबसे पहले यही कहा जा रहा था कि कॉम्प्रोमाइज जो है वो कांग्रेस को करना होगा। जहां पर क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हैं, जहां पर जो पार्टी मजबूत है, साझा उम्मीदवार के तौर पर उसी पार्टी का तो कैंडिडेट होगा। तो क्या उस एटीट्यूड को कम करने या फिर किसी तरह के कॉम्प्रोमाइज के मूड में फिलहाल अभी तो कांग्रेस नजर नहीं आ रही है? बिल्कुल अनिल जी, सही बात यह है कि कांग्रेस वर्षों से अपना वर्चस्व, ये ठीक है कि वो पहले राष्ट्रीय पार्टी रही, लेकिन अभी प्रिया जी ने बहुत सही कहा, उत्तर प्रदेश बिहार में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जीरो है, बंगाल में भी जीरो जैसे हो गई है ममता जी के आने के बाद। और इसलिए ये जो अखिलेश यादव जो कह रहे हैं, पुराने अनुभव बताते हैं कि चाहे वो 2 सीटें जीते, लेकिन ये जो इलाका है झांसी से ग्वालियर इलाका, बुंदेलखंड, इधर आप यदि दूसरी तरफ देखिए छतरपुर वाला जो एरिया है, तो बिल्कुल लगे हुए कुछ इलाके ऐसे हैं जो बिल्कुल बॉर्डर को, बल्कि बुंदेलखंड को अलग किया जाए, उसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के इन इलाकों को एक करने की बात भी होती रही है जब राज्य नए बनाने की बात होती है। ऐसी स्थिति में बिल्कुल ये आवश्यक था कि हाईकमांड, मैं अभी फिर से कहूंगा कि गड़बड़ हाईकमांड की है। जो अखिलेश यादव ने कहा है कि भाई जब हमसे कहा गया कि आप बात करिए, और 12 तो उन्होंने शुरू में कहा, बाद में 6 सीटों पर जो बिल्कुल क्लोज जिसको कह सकते हैं कि उस पर उनमें से मान लो वो 3 ही जीते, लेकिन वो चाहते थे कि वहां कांग्रेस का प्रभाव नहीं है। और केवल वो यादव बहुल नहीं है, वहां बड़े पिछड़े वर्ग है, दूसरे लोग हैं, कई ऐसे इलाके हैं जिसमें मिलकर के वो कर सकते थे। तो ऐसे में नहीं करना, इसका मतलब है कि आप आने वाले समय में भी, जो दिल्ली में भी ऐसा तो नहीं है, मुलायम सिंह के नेतृत्व में जब थी पार्टी, क्या अखिलेश जी, कुछ उनके नीतीश के लोग या बिहार के, यूपी के जो दिल्ली में हैं, वो यहाँ भी 1-1, 2-2 कैंडिडेट खड़े करते हैं। तो यदि आम आदमी पार्टी एडजस्ट करेगी तो हो सकता है वो समाजवादी से करना चाहे, फिर तो यदि आप कांग्रेस नहीं करेगी तो ऐसी स्थिति में तो बड़ा कोई गठबंधन कैसे चलेगा? पंजाब में किसके साथ गठबंधन करेंगे? क्योंकि यदि आप उसके साथ, यदि आप कांग्रेस कहेगी हम ही सब बहुमत चाहेंगे, तो कहां से आम आदमी पार्टी दे देगी? हिमाचल में क्या होगा? तो ये जो स्थिति है, ये अभी से दिख रहा है कि गठबंधन हाईकमांड, जो राहुल गांधी, मतलब हाईकमांड में राहुल गांधी, जो मैं पहले भी कह रहा, टक्कर ये सिर्फ ये है, और इसलिए उसमें और किसी की नहीं चलती। अच्छा, ओबीसी कार्ड, ये बिल्कुल समय की कमी है हमारे पास, आपको रोकना चाहूंगी। फिलहाल आप सभी खास मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखना ये होगा कि आखिरकार गठबंधन में ये जो खटास बनी है, ये दरार बनी है, ये कैसे खत्म होगी।